हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। हमारा आज का टॉपिक है फाइन इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म का ही एक पोर्शन है। इसमें से हम लोग किसी भी फंक्शन का इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उसका डेफिनेशन क्या है, उसका ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे प्रॉब्लम आता है, और एक प्रॉब्लम करेंगे जिसमें इनिशियल वैल्यू भी निकालना है, फाइनल वैल्यू भी निकालना है, और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम लोग देखेंगे कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या है। ओके, इनिशियल वैल्यू थ्योरम। तो अगर एफ टी एक फंक्शन है, ओके, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेबल एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव डी एफ टी डी टी both are Laplace transformable, then we can write initial value of this function। initial value को हम लोग f of 0 प्लस से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? लिमिट t टेंड्स टू 0 एफ टी, और हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी s इंटू एफ एस, जहां पे ये एफ एस है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन एफ टी। ओके, दैट मीन्स एफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है, उससे एस मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगा दैट इज नथिंग बट द इनिशियल वैल्यू ऑफ एफ टी। क्लियर? ये कैसे होता है, ये जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब अच्छी तरह से समझ में आएगा। नेक्स्ट इज फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू सेम कि एफ टी एंड डी एफ टी बाई डी टी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेबल है, तो हम लोग लिख सकते हैं फाइनल वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ इंफिनिटी इक्वल्स टू लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी, और हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस एफ एस। क्लियर? दीज आर द डेफिनेशन ऑफ इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। मतलब किसी भी फंक्शन का इनिशियली उसका वैल्यू क्या है ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इनिशियल वैल्यू यूज करेंगे, और फाइनल वैल्यू मतलब स्टेडी स्टेट पहुंचने में इसका जो वैल्यू है वो निकालने के लिए हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम को यूज करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग प्रॉब्लम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम कैसे आता है और उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? डिटरमिन द इनिशियल वैल्यू f0 प्लस if fs is equals to 2 into s plus 1 divided by s square plus 2s plus 5। दैट मीन्स यहाँ पे जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म करके किसी भी एक फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म करके जो वैल्यू है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग को क्या निकालना है? इनिशियल वैल्यू। तो सिर्फ हम लोग जो फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे हमने लिख के रखे हैं, वो फार्मूला डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो कैसे अप्लाई किया जाता है? देखो f of 0 प्लस इक्वल्स टू लिमिट क्या है? s टेंड्स टू इंफिनिटी s एफ एस। ठीक है, लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी s इंटू एफ एस का वैल्यू क्या है? 2 इंटू एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। ओके, तो ये अंदर का जो टर्म है इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये s अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 2s स्क्वायर प्लस 2s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। ओके, फिर यहाँ से एस स्क्वायर हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 प्लस 2 बाई एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 बाई एस प्लस 5 बाई एस स्क्वायर। ओके, तो ऊपर नीचे एस स्क्वायर
कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इन्फिनिटी एस की जगह में इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो देखो क्या है, 2 बाई इन्फिनिटी दैट इज 0, ओके, 2 बाई इन्फिनिटी 0, 2 बाई इन्फिनिटी 0। सो ऊपर क्या रहेगा 2 और नीचे क्या रहेगा 1, और एस स्क्वायर तो पहले ही कैंसिल आउट हो चुका है, सो दैट इज 2। सो एफ 0 पास इज नथिंग बट 2, ओके। दैट मीन्स ये जो एक फंक्शन है, इस फंक्शन का लैप्लास इनिशियल वैल्यू क्या है 2, ओके। अगर फाइनल वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं तो सेम ही करेंगे हम लोग, s टेंड्स टू 0 s इंटू एफ एस, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट जो वैल्यू है s इक्वल टू 0, यहाँ पे थोड़ा मैनिपुलेशन करके या सिंप्लीफाई करके हम लोग s इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। सो दैट इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। सो दैट इज आवर सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम देखो क्या है, सेम, फाइंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ द फंक्शन इफ t इक्वल्स टू दिस। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है t डोमेन में ही है। पिछले वाला जो प्रॉब्लम था वो s डोमेन में था, पर यहाँ पे t डोमेन में ही है, ठीक है। तो अगर इस फंक्शन का हम लोग इनिशियल वैल्यू निकालेंगे s 0 प्लस दैट इज इक्वल्स टू लिमिट t टेंड्स टू 0, क्योंकि वहाँ पे s नहीं, t डोमेन है, सो t टेंड्स टू 0 ft, ओके। दैट मीन्स limit t tends to 0 9 minus 2 e to the power minus 5t, okay। so t अगर 0 e to the power 0 that is 1, so 9 minus 2 that is 7, okay। so f 0 plus that means ये फंक्शन का इनिशियल वैल्यू क्या है 7, ओके। सो इस तरह से भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम एस डोमेन में ही रहेगा, ये ऐसा कुछ नहीं है, टी डोमेन में भी रह सकता है। सो दोनों जो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला को हम लोग को याद रखना पड़ेगा। जिस प्रॉब्लम में जैसा है वैसे ही हम लोग उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हम लोग ये जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे एस डोमेन में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस एफ एस, पर यहाँ पे टी डोमेन में है इसलिए लिमिट टी टेंस टू 0 एफ टी, ओके। सो दिस इज अबाउट द सेकेंड प्रॉब्लम। सो दिस इज आवर थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम में देखो क्या है, गिवन द फंक्शन एफ एस, दैट मीन्स एस डोमेन में ही फंक्शन है, फाइंड द इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू एंड द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम फंक्शन। दैट मीन्स ये जो एस डोमेन में फंक्शन है इसका कॉरस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन में क्या फंक्शन है वो हम लोगों को निकालना है। दैट मीन्स इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू, initial value that is f0 plus equals to s डोमेन में है इसलिए s टेंस टू इंफिनिटी s एफ एस, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी s इंटू 5s प्लस 3 डिवाइडेड बाई s इंटू s प्लस 1, ये s और ये s कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। अगर यहाँ से हम लोग s कॉमन लेंगे और ऊपर नीचे s कॉमन लेंगे, सो s इंटू 5 प्लस 3 बाई एस डिवाइडेड बाई s 1 बाई 1 प्लस s, ओके। तो ये s और ये s कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करेंगे, सो 3 बाई इन्फिनिटी दैट इज 0 एंड 1 बाई इन्फिनिटी दैट इज ऑल्सो 0। सो ऊपर क्या रहेगा 5, नीचे क्या रहेगा 1, सो 5, क्लियर। सो इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 5, क्लियर। नाउ हम लोग फाइनल वैल्यू निकालेंगे। फाइनल वैल्यू दैट इज f of infinity, limit s tends to 0 s into fs, okay। लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पे पुट करो वैल्यू 5s प्लस 3 डिवाइडेड बाई s इंटू s प्लस 1, ओके। तो ये s और ये s कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली s का वैल्यू ये जो 0 है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो नहीं ऊपर क्या है देखो, ये 0 हो जाएगा 5 इंटू एस 0, और ये s कैंसिल हो जाने के बाद ये जो s है ये भी 0 हो जाएगा, तो ऊपर 3 और नीचे 1 दैट इज 3। सो f ऑफ इन्फिनिटी दैट इज 3,
क्लियर? सो फाइनल वैल्यू क्या है 3 और इनिशियल वैल्यू क्या है 5। ओके, अब हम लोग इसका जो इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म है वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है एफ एस, दैट इज 5s प्लस 3 डिवाइडेड बाई s इंटू एस प्लस 1। ओके, तो ये करने के लिए चार्ट को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि चार्ट में जो राइट कॉलम था वो था लैप्लस ट्रांसफॉर्म और लेफ्ट कॉलम क्या था फंक्शन। तो उस राइट कॉलम में जो लैप्लस ट्रांसफॉर्म्स है हर एक फंक्शन का, उस फॉर्मेट में ये जो हमारा प्रॉब्लम में फंक्शन है इसको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उस प्रॉब्लम में उस फॉर्मेट में हम लोगों को अरेंज करना पड़ेगा, इसलिए वो चार्ट अच्छी तरह से याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे अरेंज करने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल जो फ्रैक्शन है उसे अप्लाई करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम लोग a बाई एस प्लस बी बाई एस प्लस 1, ठीक है। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि दिस एफ एस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a बाई एस प्लस b बाई एस प्लस 1, क्योंकि नीचे देखो दो प्रोडक्ट है s और s प्लस 1 का प्रोडक्ट है, तो ये हम लोग अलग कर चुके हैं, ठीक है। अब ये a और b का वैल्यू निकालना है, तो a और b का कैसे वैल्यू निकालते हैं, देखो a इक्वल्स टू s इंटू दिस, दैट मीन्स टोटल, क्योंकि देखो a के नीचे क्या है s, सो s इंटू दिस टोटल टर्म एफ एस। ओके, टोटल टर्म क्या है 5s प्लस 3 डिवाइडेड बाई s इंटू एस प्लस 1 एट s इक्वल्स टू 0, क्योंकि देखो s के साथ और कुछ नहीं है, यहाँ पे s के साथ प्लस 1 है और यहाँ पे कुछ है, पर यहाँ पे s के साथ प्लस माइनस कुछ नहीं है, सो दैट इज s इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे s कैंसिल आउट हो जाएगा, तो s की जगह में हम लोग अगर 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3, इजंट इट, हो गया। b का वैल्यू क्या है, सेम, b का नीचे क्या है s प्लस 1, सो s प्लस 1 इंटू दिस टोटल टर्म, दैट मीन्स 5s प्लस 3 डिवाइडेड बाई s इंटू एस प्लस 1 एट s इक्वल्स टू माइनस 1, दैट मीन्स ये जो s प्लस 1 है इसको हम 0 करेंगे तो और s का वैल्यू निकालेंगे, s प्लस 1 0 करके s का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे s का वैल्यू 0 करके s का वैल्यू मतलब 0 ही है, सो s प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे s प्लस 1 इक्वल्स टू 0 मीन्स s इक्वल्स टू माइनस 1, दैट्स वाई एट s इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। तो s प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 1 बिठाओ, माइनस 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 1, दैट इज नथिंग बट 2, क्लियर। तो a का वैल्यू क्या है 3 और b का वैल्यू क्या है 2। ओके, अब हम लोग ये जो एफ एस है इसका ये a और b का वैल्यू पुट करके हम लोग लिखेंगे 3 बाई एस प्लस 2 बाई एस प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये जो 3 बाई एस और 2 बाई एस प्लस 1 है ये उस फॉर्मेट में आ चुका है, क्योंकि हम लोग जानते हैं e टू दी पावर माइनस ए टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या है 1 बाई एस प्लस ए, तो देखो यहाँ पे है वो फॉर्मेट पे, और ये क्या है ut का लैप्लस ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ut का लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या है 1 बाई एस, सो यहाँ पे एक मल्टीप्लाई है और कुछ नहीं, तो 3 को अगर हम लोग बाहर रखेंगे तो 1 बाई एस, 3 इंटू 1 बाई एस, सो 1 बाई एस का लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या है, मतलब किस फंक्शन का लैप्लस ट्रांसफॉर्म 1 बाई एस है ut का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो अब हम लोग अगर इसे इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म करेंगे, इनवर्स एल टी, ओके, सो क्या आएगा एफ टी, दैट मीन्स 3 इंटू यू टी प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस टी यू टी। ओके, यू टी को अगर कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस 2 ई टू दी पावर माइनस टी यू टी, क्लियर। तो ये बन गया एक फंक्शन, दैट मीन्स ये फंक्शन का लैप्लस ट्रांसफॉर्म है, ये हम लोग को प्रॉब्लम में ये था, हम लोग को निकालना क्या था इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म करके एफ टी निकालना था, ठीक है ना। तो दैट इज द एफ टी, दैट इज एफ टी। अब अगर तुम चाहो कि इस ये जो एफ टी फंक्शन है इससे फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू निकाल सकते हो, तो निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, कैसे कि इनिशियल वैल्यू में t टेंड्स टू 0 एफ टी, फाइनल वैल्यू में t टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ टी, तो इजीली आ जाएगा, सेम ही आएगा। अगर करके देखो, ये तुम्हारा होमवर्क है, करके देखो और कमेंट में बताओ कि सेम आया कि नहीं,
ठीक है, ये जो मैंने बोला कि FT का है, ये FT से फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू निकालो और देखो कि पिछले बार हम लोग जो FS से निकाले थे उन दोनों का वैल्यू मैच कर रहा है कि नहीं, और कमेंट में बोलो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। दिस इज ऑल अबाउट द फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू थ्योरम। अब तुम लोगों को क्वेश्चन क्या आएगा, ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है और आ सकता है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है, फिर उसका जो फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू है वो भी निकालना है। ठीक है, जैसे कि ये प्रॉब्लम था, ये इस डोमेन में फंक्शन था, इसका फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू निकाल के FT हम लोग को निकालना था। ये भी हो सकता है कि FT दिया हुआ है, FS निकालना है और फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू निकालना है, ऐसे भी हो सकता है। So that's it for today's video guys. If you like this video then like the video and share it with your friends, and those who are new in this channel please subscribe the channel and hit the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।